हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों ये बोर्ड मैंने खुद कस्टमाइज कर रखा है आर्डिनो के लिए। तो दोस्तों वैसे तो ब्रेड बोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, मैं भी यूज़ करता था इसे। तो दोस्तों क्या आप भी अपने प्रोजेक्ट बनाते समय ब्रेड बोर्ड की इन उलझी तारों और लूज कनेक्शन से परेशान हो चुके हो। एक हेल्थी है और पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए बार बार की इस चिक को ख़त्म करने के लिए मैंने बनाया है आपके लिए एक प्रोफेशनल कंट्रोल बोर्ड। तो दोस्तों आप ब्रेड बोर्ड के कनेक्शन देख सकते हो। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मैंने खुद बोर्ड कस्टमाइज कर रखा है उसके कनेक्शन। तो ये देखो दोस्तों, मेरे इस बोर्ड के कनेक्शन देख सकते हो। तो दोस्तों आपको इस बोर्ड में ऑल इन वन सब कुछ मिल जाता है, पुश बटन से लेके एलईडी आउटपुट सिग्नल से लेके और इसमें पावर सप्लाई से लेके सब कुछ आपको ऑल इन वन इसमें मिल जाता है। तो इस बोर्ड का मैं सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप इन दोनों बोर्ड को कंपेयर करके देख सकते हो कि इन दोनों में से किसके कनेक्शन साफ सुथरे हैं, आप ये देख सकते हो। दोस्तों इनमें ना ही तारों को टूटने का डर है क्योंकि इसमें मैंने शोल्डरिंग कर रखी है इसके बैक में, और ना ही शॉर्ट सर्किट का खतरा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 5 वोल्ट इनपुट बटन और PWM आउटपुट को एक ही PCB पर सेट किया हुआ है ताकि आपका प्रोजेक्ट दिखे एकदम साफ और चले एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों इसमें जो मैंने ये कनेक्टर यूज़ कर रखा है, ये यूज़ कर रखा है इस बोर्ड को सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो दोस्तों इसी के आगे जो मैंने ये दो कनेक्टर यूज़ कर रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ है वो ये है, अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल डिवाइस यूज़ कर रखे हैं, जैसे एग्जांपल आप एक ही प्रोजेक्ट में आप सेंसर यूज़ कर रखे हैं, सर्वो मोटर यूज़ कर रखे हैं या DC मोटर यूज़ कर रखे हैं, अगर आपको उन डिवाइस को सप्लाई देनी है तो आप इन्हीं कनेक्टर के ज़रिए उनको सप्लाई दे सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही आपको मिल जाता है कि आप इन कनेक्टर के ज़रिए आप मल्टीपल सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमने पुश बटन यूज़ कर रखे हैं, ये ब्लू कलर के ये इनपुट स्विचेस हैं। इनका उपयोग सर्किट को ऑन ऑफ करने या किसी फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो एक सेक्शन और यूज़ कर रखा है सिग्नल वाला, तो दोस्तों इस साइड वाला हिस्सा है जो उसे बाहरी सेंसर या सिग्नल देने वाली डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं पुश बटन का यूज़ हम एनालॉग इनपुट सिग्नल A0, A1, A2, A3 को ट्रिगर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करके सिग्नल जनरेट करते हैं तो इस केस में हमें PWM सिग्नल आउट होता है, जिसे हम डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं PWM सेक्शन की। तो दोस्तों ये इस बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों PWM का यूज़ हम बेसिकली मोटर की स्पीड कंट्रोल या फिर किसी LED या फिर किसी रिले मॉड्यूल को ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों PWM पिन से हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी रिले एंड PWM सिग्नल का यूज़ करके। तो दोस्तों इसी के बीच मैंने कुछ यूज़ कर रखे हैं रजिस्टर और कनेक्टर। तो दोस्तों ये सिग्नल को सुरक्षित आउट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो मैंने इनपुट बटन यूज़ कर रखे हैं, तो दोस्तों इससे आप कोई भी एनालॉग सिग्नल को ट्रिगर कर सकते हैं या इनकी जगह आप सेंसर को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो मैंने कनेक्टर के आगे जो LED यूज़ कर रखी है, तो दोस्तों वो इसलिए यूज़ कर रखी है जैसे ही हमारा PWM सिग्नल आउट होगा तो इस केस में जो हमने LED लगा रखी है तो वो ब्लिंक कर जाएगी। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है तो वो अच्छे से रन कर रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस बोर्ड को कर लेते हैं टेस्ट। तो दोस्तों इस आर्डिनो यूनो में मैंने LED ब्लिंक का कोड ऐड, तो चलिए इसकी टेस्टिंग हम कर दिया है, कर लेते हैं। तो इसको हम बोर्ड पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों बोर्ड हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए इसके करते हैं हम कनेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और इसका दूसरा सिरा जो हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की ग्राउंड पिन से, और दूसरी एक वायर लेंगे तो करेंगे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, और इसका दूसरा सिरा करेंगे कनेक्ट हम आर्डिनो की 5 वोल्ट के साथ। तो चलिए अब पुश बटन के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका एक सिरा हम कर लेते हैं पुश बटन के ऊपर कनेक्ट, और दूसरा सिरा हम इसका कनेक्ट करेंगे PWM पिन आर्डिनो की नंबर 2 पे। तो दोस्तों इस पुश बटन से हम सिग्नल को इनपुट देंगे। तो दोस्तों इस पुश बटन का यूज हम इनपुट सिग्नल के लिए यूज करेंगे, जिससे हमारी LED ट्रिगर होगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम LED के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका एक सिरा हम कनेक्ट करेंगे नंबर 13 के ऊपर, तो इसका दूसरा सिरा जो वो हम कनेक्ट करेंगे इस कनेक्टर के साथ। कनेक्टर का ये सिरा रजिस्टर के साथ होता हुआ LED के साथ कनेक्ट हो रहा है, और LED का दूसरा नेगेटिव सिरा वो सीधा ग्राउंड के साथ कॉमन हो रहा है। तो चलिए अब बोर्ड को देते हैं पावर। तो दोस्तों ये रहा 5 वोल्ट का कनेक्टर। तो इस कनेक्टर को हम इस बोर्ड में लगा लेते हैं। तो कनेक्टर हमने लगा दिया है। तो दोस्तों
तो दोस्तों सर्किट हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए करते हैं इसको रन। तो जैसे हम पुश बटन को दबाएंगे तो इस केस में जो हमारी एलईडी है वो कंटिन्यू जलेगी। तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम पुश बटन को दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो इस केस में जो हमारी एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, कंटिन्यू ब्लिंक करेगी। अगर हमको फिर दोबारा प्रेस करेंगे इस पुश बटन को तो इस केस में जो हमारी एलईडी है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये देखो दोस्तों एलईडी हमारी ऑफ हो चुकी है। तो दोस्तों ये था एक प्रोग्राम। तो चलिए एक दूसरे प्रोग्राम को भी हम रन करके देख लेते हैं। जो दूसरा प्रोग्राम है हमारा तो दोस्तों वो हमारा मैक्सिमम एलईडी चेजर का है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने मल्टी मोड सेट कर रखे हैं। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हर एक मोड चेंज होता जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट मोड। अब बटन को फिर प्रेस कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड मोड, और ये रहा थर्ड मोड, और ये रहा फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ। तो दोस्तों ये मोड हमने इसमें ऐड कर रखे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस बोर्ड की टेस्टिंग करवा दी है। अगर आपको मेरा ये बोर्ड एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।